ने आपको बेहतरीन इदारे में दाखिला दिलवाया है। अब टीचर्स का काम, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का 10% रोल है इसमें, 90% रोल आपका है। वो 3 दोस्त कौन है आप जी डिसाइड कर लें। अगर वो गोल ओरिएंटेड नहीं है, एम्बिशियस नहीं है, तो आज ही उनसे दूर होना शुरू हो जाएं, उनके साथ उठे बैठें जो वाकई कुछ करना चाहते हैं। तो फिर इंशाल्लाह ये जो चमन है फूलों का, ये अलग अलग गार्डन में जो कलर्स नज़र आ रहे हैं, एक दिन आएगा इंशाल्लाह जैसे आसमान में तारे वाइट चमकते हैं ना, वैसा ज़मीन पे वाइट कोट्स पहनकर चमकेंगे इंशाल्लाह आप लोग डॉक्टर्स बनकर। तो जो बंदा किताब लेकर वक्त को नहीं देखता है, थकता नहीं है, और उसको जो मज़ा आने लगा, समझ जाएं कि आप लोग इतिहास रचने वाले हैं। आप लोग को वालिदैन यहाँ कुछ मकसद से भेजे हैं, उससे पहले अल्लाह ने आपको यहाँ पर भेजा है। अल्लाह चाहता है कि आप कामयाब हो जाएं। इट इज़ योर टर्न नाउ, इट इज़ योर टाइम नाउ, इट इज़ योर डिसीजन नाउ। रोल योर स्लीव्स अप एंड डिटरमिन योरसेल्फ टू रीच द पिनिकल ऑफ सक्सेस इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर इंसान का एक ख्वाब होता है और इंसानों के ख्वाहिशात होते हैं, और मुनव्वर ज़मा के ग़िज़ा स्टूडेंट्स हैं कि यहाँ जो बंदे अभी इस रात में बैठकर पूरे जोश के साथ में, ये मुझे मैसेज मिल रहा है कि यू ऑल आर फ्यूचर लीडर्स माशाअल्लाह। फ्यूचर लीडर्स मेडिसिन लाइन में, इंजीनियरिंग लाइन में, आई कैन सी स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कलर्स माशाअल्लाह। All these colors are going to turn into white coats inshallah. You all are going to wear white coats. लेकिन उसके लिए थोड़ा सा सब्र करना। रोजाना डॉक्टर कदीर साहब आपको वाइट कलर पहन के क्यों दिखते? वो इसलिए दिखते कि आप लोग, मैं तो एप्रन नहीं पहनो, लेकिन कम से कम मेरा कलर आप लोग पहन लें और डॉक्टर बना। तो मैं तो आपको डॉक्टर बनाने की मशीन, फैक्ट्री, इंडस्ट्री सब बोलता हूँ। पूरे हिंदुस्तान की नज़र शाहीन पर है। एक शाहीन आसमानों में उड़ता है, एक शाहीन ज़मीन पर भी है माशाअल्लाह। लेकिन ज़मीन पर रहकर उड़ने का हुनर सिखाता है, बुलंदियों को छूने का हुनर सिखाता है शाहीन माशाअल्लाह। और मुझे यकीन है आप लोग अपने अपने फील्ड में बुलंदियों पर पहुँचेंगे। और जितने भी अंबिया आए हैं बुलंदियों पर पहुंचे हैं, उनकी पहली जो सीढ़ी है वो है कुर्बानी, सैक्रिफाइस। बिना सैक्रिफाइस के कोई इंसान को बुलंदी नहीं मिलती, याद रखना। जब तक कि आप सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। अब सैक्रिफाइस किसकी करेंगे आप? 3 F's मैं कहता हूं, 3 F's, जो फंक्शंस, फैमिली और फ्रेंड्स, ये तीनों से आप दूर रहकर अपनी जवानी किताबों में अगर गुजार लेंगे इंशाअल्लाह कल आप कामयाब और बुलंदियों पर जाएंगे। आज अक्सर लोग अपने फैमिलीज में, फ्रेंड्स में, फंक्शंस में ही जिंदगी गुजर जाती है उनकी, और 10-15 साल, 25-30 साल उनकी होती है तो उनके पास कुछ नहीं होता है, 15-20 हज़ार कमाने का हुनर, बस उसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अल्लाह ने आपको उस इदारे में दाखिला दिलवाया जिस इदारे पर पूरी दुनिया की और हिंदुस्तान बिलखुसूस की नज़र है। और आपने सुन रखा होगा कि अल्लाह के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, सुना आपने? तो यहाँ कोई बिहार से आया है, कोई कश्मीर से आया, कोई मणिपुर से आया, कोई कोलकाता से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, अलग अलग स्टेट्स में, तो समझता हूँ कि पूरा इंडिया बस रहा है यहाँ पर। आप यहाँ पर आए हैं और आपने यस भी कहा कि पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह के हुक्म के बिना, तो आप बिना हिले यहाँ तक कैसे आए हैं? आप यहाँ आए नहीं, आपको भेजा गया है। डू यू बिलीव इन दैट? आप यहाँ आए नहीं, आपको यहाँ भेजा गया। तो भेजा गया तो फिर सवाल पैदा होता, किसने भेजा आपको? किसने भेजा आपको? कोई फुटबॉलर ने भेजा, विराट कोहली ने भेजा, रोनाल्डो ने भेजा? किसने भेजा आपको? अल्लाह ने भेजा। सचिन तेंदुलकर को बेहतरीन क्रिकेटर बनाना था तो अल्लाह ने सचिन के हाथ में क्या थामा? बैट। मोहम्मद अली किले को वर्ल्ड का बेस्ट बॉक्सर बनाना था तो अल्लाह ने मोहम्मद अली किले के हाथ में क्या थामा? ग्लव्स। तो
आपको अल्लाह बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंजीनियर बनाना चाहता, ये अल्लाह का फैसला है, आपका नहीं है। तो अल्लाह आपको यहां भेजा शाहीन, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। तो अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने जब किसी को कामयाब करना होता है तो पहले उसको एक स्कूल में भेजता है, टीचर्स के करीब करता है, गंदे लोगों के करीब नहीं करता है, गुनाह करने वालों के करीब नहीं करता है, उसको टीचर्स के करीब करता है, स्कूल्स के करीब करता है। और जिसको बहुत ज़्यादा चाहता है उसको जन्नतुल फिरदौस देता है। ये सुना ना आपने, जिसको बहुत ज़्यादा चाहता है बिल्कुल उसी तरह अच्छे स्कूल में दाखिला करवाता है। अब जब शाहीन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में अल्लाह ने आपका दाखिला करवाया तो अल्लाह ने अपना काम तमाम किया। अल्लाह का निज़ाम है, चाहे तो आपको बिना शाहीन भेजे डॉक्टर का जितना इल्म होता वो सारा इल्म आपको ऐसे ही दे सकता, लेकिन अल्लाह का तरीक़ा नहीं है। अल्लाह मेहनत से गुजारता है, प्रोसेस से गुजारता है, और ये सारे अंबिया को गुजारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल में नबूवत मिली है, तो 40 साल तक क्या प्रैक्टिस की आपने? इंसानियत के एम्बेसडर बनकर लोगों के साथ हमदर्दी, सच्चाई के एम्बेसडर बने, सब्र किए, पेशेंस के एम्बेसडर बने। दुश्मन इस्लाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सादिक अल अमीन मानते थे, यानी ये सच बोलने वाले हैं, कभी हमने इनसे झूठ नहीं सुना। तो 40 साल तक जीने का बेहतरीन तरीक़ा आपने लोगों को, दुनिया वालों को दिखाया, फिर नबूवत से अल्लाह ने नवाजा। ये अल्लाह का निज़ाम है, कुन फयकुन का मालिक, कुन फयकुन यानी हो जा तो हो जाता है। तो फिर क्या अल्लाह को दुनिया बनाने 7 दिन या 6 दिन जो भी लगे हैं, क्या वाकई अल्लाह को 6 दिन की ज़रूरत थी दुनिया बनाने के लिए? कुन फयकुन का मालिक, हो जा तो हो जाए। लेकिन 6 दिन जो भी अल्लाह ने लिए वो किस लिए? हम जैसे लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए कि बनने के लिए वक्त लगता है, लंबी दूरी तय करने वक्त तो लगता है, नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो अल्लाह प्रोसेस से गुजारता है, मेहनत करवाता है, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाता है। अब अच्छे स्कूल में एडमिशन होने के बाद अगर आप लोग यहाँ से एक अच्छे स्टूडेंट, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर नहीं बनकर गए, 10 साल के बाद आप किसी से शिकवा नहीं कर सकते, अल्लाह से भी नहीं कर सकते कि या अल्लाह तू अगर मुझे अच्छी तालीम देता, मैं भी डॉक्टर बनता, मैं भी साइंटिस्ट बनता, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता, मैं भी डॉक्टर बनता, मुझे भी तो दूसरों की तरह अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाना था। ये बच्चे तो नहीं बोल सकते, कम से कम दूसरे शायद बोले तो बोले अल्लाह से कि या अल्लाह तू अगर मुझे अच्छे कॉलेज में भेजता तो मैं कहाँ से कहाँ जाता, तूने मुझे अच्छे कॉलेज में नहीं किया। लेकिन क्या आप लोग बोल सकते हैं ऐसा? सवाल ही नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में आप लोग पढ़ रहे हैं। आज कितने बच्चे बेगिंग बॉल्स लेकर आपको स्ट्रीट्स पे नजर आते हैं भीख मांगते हुए। आपकी उम्र के कितने बच्चे आज नौकर बनकर ऑफिस झाड़ू झाड़ रहे हैं, ऑफिसेस में काम कर रहे हैं, रोडों पर सफाई कर रहे हैं, उनके हाथ में झाड़ू, उनके हाथ में बेगिंग बॉल्स हैं। वही चीज अल्लाह आपके हाथ में भी दे सकता था, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ये इसलिए नहीं दिया कि अल्लाह आपको कामयाब होना देखना चाहता है। कौन देखना चाहता है आपको कामयाब होते हुए? आपके वालिदैन बाद में, डॉक्टर खदीर साहब बाद में, यहाँ के टीचर्स बाद में, सबसे पहले आपको कामयाब कौन देखना चाहता है? अल्लाह देखना चाहता है, इसीलिए यहाँ दाखिला करवाया। अब इसके बाद जो मेहनत है वो आपकी होनी चाहिए, ये इदारे की और यहाँ के असातिज़ा, यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का सिस्टम 10% ही कर सकता है काम आप पर, 90% आपने करना है। इस बात को अच्छे से समझ लें। आप ऑक्सफोर्ड में भी चले जाएं, कहीं भी पढ़ लें, आपको कामयाब होना है तो आपने मेहनत करना है। सिर्फ क्लासरूम में बैठने से कामयाबी नहीं मिलती है। और मैं अक्सर ये सवाल हमेशा हर जगह करता हूँ, पूछता हूँ कि क्या आप अल्लाह को मानते हैं? तो सब लोग कहते हैं यस। फिर मैं पूछता हूँ क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? सब लोग कहते हैं यस। फिर मैं कहता हूँ कि अल्लाह को मानना कोई बड़ा कमाल नहीं है, अल्लाह की मानने में कमाल है। समझ आ रही है बात? कितने लोग को समझ में आई? को मानना की मानने में बहुत फर्क है। बिल्कुल उसी तरह कोई चीज आप लोग याद करते हैं तो याद करने में कमाल नहीं है, याद रखने में कमाल है। कमाल किस में है?
याद रखने में कमाल है। आज आपने खूब मेहनत किया, याद कर लिया, नीट का इम्तिहान देने जा रहे हो, इम्तिहान में याद नहीं आ रहा है तो फजूल है फिर वो मेहनत। इसको रिटेंशन कहते हैं। रिटेनिंग एबिलिटी स्टूडेंट्स में होना चाहिए। अब ये याद रखने में कमाल है, याद करने में कमाल नहीं है। आज आप 2 घंटे पढ़कर याद करते हैं और उसको भूल जाते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो ये दिमाग में बिठा लें, कमाल याद करने में नहीं है, कमाल किस में है? याद रखने में है। और याद रखने के लिए बहुत से चीजों से दूर होना पड़ेगा आपको, बहुत से चीजों से दूर होना, फोन से दूर होना। अल्लाह का करम, यहाँ तो फोन फ्री जोन है, ये कोई फोन इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है। यहाँ पर आप जरूर बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। इससे बेस्ट भी है जो ऑक्सफोर्ड है, लोगों के ख्वाब होते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्राइम मिनिस्टर्स दिए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज ने प्रेसिडेंट्स दिए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज ने साइंटिस्ट दिए हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मैजिस्ट्रेट्स दिए हैं, चीफ जस्टिस दिए हैं। क्या क्या नहीं दिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दुनिया वालों को। लेकिन वहां भी कोई दाखिला लेता है। आप इस बात को अच्छे से सुने, मेरी बात को। आपके क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो फितरी तौर पर एक इंसान 3 से ही दोस्ती करता है, ये मेरा रिसर्च कहता है। फितरी तौर पे इंसान 3 से ही दोस्ती करता है, या मैक्सिमम 5। आप घर जाने के बाद छुट्टी अगर मिलती है 10 दिन की रमजान में, तो आप पूरे 40 बच्चों को फोन नहीं करेंगे। कितने बच्चों को फोन करेंगे आप अपने गांव से? 3-5, और वही आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं। और वो यहाँ भी है, आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं तीनों। वही तीनों, मैं कहता हूं 90% आपके दोस्तों पर ही डिपेंड करता है। ईदर दे कैन मेक यू और ब्रेक यू, या तो आपको वो आबाद करेंगे या बर्बाद करेंगे। अब ये आपकी जिम्मेदारी कि वो 3 बच्चे कौन हैं, किसके साथ आपने उठना बैठना है। वो बच्चों के साथ उठना बैठना है, उन बच्चों से दोस्ती करना है जो विजनरी है, जो एम्बिशियस है, जो डिसिप्लिन है, जो डिटरमिन्ड है, जो गोल ओरिएंटेड है, जो डेडिकेटेड है, जो वाकई लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो दीवानगी है, जिनको मजा आता है पढ़ने में, जो हमेशा किताबों में है। अब जैसे क्रिकेट में कोई जबरदस्त 6 मार दिए तो बैट्समैन क्या करता है? यस, एंजॉय करता है। विकेट लेकर बॉलर क्या करता है? यस। तो आप पढ़ाई करके आपको वो मजा आना चाहिए। तो जो बंदा किताब लेकर वक्त को नहीं देखता है, थकता नहीं है, और उसको जो मजा आने लगा, समझ जाए कि आप लोग इतिहास रचने वाले हैं। आप टेबल पर बैठे हुए हैं, मेज है, कुर्सी है, किताब है, रात के 2 बज रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको मजा आ रहा है। अगर आपको पढ़ने में आ जाए तो आप कल के मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब बनेंगे इंशाअल्लाह, डॉक्टर APJ कलाम साहब बनेंगे, आप साइंटिस्ट बनेंगे, आप इतिहास रचेंगे, आप एम्बेसडर बनेंगे अपने अपने फील्ड के। तो आज से याद रखना, जब जब किताब लें तो आपको ये डायलॉग्स याद आना जो विराट कोहली 48 से जो 50 पर जाने पर उसको जो मजा आया, उससे दुगना मजा कब आया उसको? 98 से 100 पे जाना। उससे ज्यादा मजा कब है? 150 पर जाने पर। उससे ज्यादा मजा कब है? 200। फिर सोचता और 5 ओवर होते तो और 50 रन मार लेता मैं। ये होना, अरे वक्त हो गया, वार्डन साहब सुला रहे हैं, और आधा घंटा पढ़ लेता तो कितना मजा आता। ये अगर मजा आने लगा आप लोग को तो समझ जाएं कि आपको कोई रोक नहीं सकता है। अल्लाह ने आपको बेहतरीन इदारे में दाखिला दिलवाया है। अब टीचर्स का काम, डॉक्टर अब्दुल खदीर साहब का 10% रोल है इसमें, 90% रोल आपका है। वो 3 दोस्त कौन है आप जी डिसाइड कर लें। अगर वो गोल ओरिएंटेड नहीं है, एम्बिशियस नहीं है, तो आज ही उनसे दूर होना शुरू हो जाएं। उनके साथ उठे बैठे जो वाकई कुछ करना चाहते हैं। तो फिर इंशाल्लाह ये जो चमन है फूलों का, ये अलग अलग गार्डन में जो कलर्स नजर आ रहे हैं, एक दिन आएगा इंशाल्लाह, जैसे आसमान में तारे वाइट चमकते हैं ना, वैसा जमीन पे वाइट कोट्स पहनकर चमकेंगे इंशाल्लाह आप लोग, डॉक्टर्स बनकर। और इसमें डॉक्टर कदीर साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी मेहनत है। अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। और यहाँ जितने भी तलबा है, जितने भी असातिज़ा है, इन सब को खूब मेहनत करने की अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब सलाहियतों से नवाजें। आप लोग को वालिदैन यहाँ कुछ मकसद से भेजे हैं, उससे पहले अल्लाह ने आपको यहाँ पर भेजा है।
अल्लाह चाहता है कि आप कामयाब हो जाएं। इट इज़ योर टर्न नाउ, इट इज़ योर टाइम नाउ, इट इज़ योर डिसीजन नाउ। रोल योर स्लीव्स अप एंड डिटरमिन योरसेल्फ टू रीच द पिनिकल ऑफ सक्सेस इंशाअल्लाह, एंड सक्सेस इज कॉलिंग यू। आपको कामयाबी बुला रही है, कम ऑन, कम हियर। आपको जाना है वहाँ पर, उसके लिए मेहनत करना है। और याद रख लें, जो भी बंदे यहाँ 10 और 20 साल के दरमियान के हैं, 10 और 20 साल के दरमियान के हैं, अगर आपने 70 साल जीना है तो आपके 50 साल कैसे गुजरने वाले हैं, ये नेक्स्ट 2 इयर्स 5 इयर्स पे ही डिपेंड करता है। ये 2 साल या 5 साल आपने अगर अच्छे गुजार ले तो आने वाले 50 साल बेहतरीन गुजरेंगे, फिर आपकी नस्ल भी एंजॉय करेगी इंशाअल्लाह। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ ये रात के 1 बजे 1:30 बजे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, देख ये तेरे बंदे सब बैठे हुए हैं, इकरा के नाम पर बैठे हुए हैं, तालीम के नाम पर जुड़े हुए हैं। या अल्लाह इनकी मदद फरमा, इनके जहनों को खोल, इनके समझने की सलाहियत को और इजाफा कर दे, इनको याद करने की सलाहियत इनमें खूब नवाजें। और आप सिर्फ याद करें ना, याद रखने की भी सलाहियत अल्लाह आपको नवाजें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी जिम्मेदारान यहाँ जुड़कर ये रात तमाम बच्चे बैठे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब पूरे स्कूल्स को कॉन्फिडेंस में लेकर एक बहुत बड़ा लेक्चर रखेंगे इंशाअल्लाह, जिससे तमाम तलबा का फ़ायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।